सो लास्ट ब्लॉग से बंदर तो याद ही होगा आपको। तो लास्ट नाइट मैं रुकी थी वन बाग में, जो कि अलवर में है, और वहाँ से सरिस्का की सफारी पास में थी। तो मैंने सफारी की, पांडुपोल हनुमान जी के दर्शन किए, और उसके बाद टहला वाला टर्न लेके मैं सरिस्का जा रही हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो लास्ट प्रॉपर्टी वन बाग में जो मेरा स्टे था वो एक ही दिन का था, और अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चौकीवाड़ी, उसमें मेरा स्टे 2 दिन का है, एंड वो प्रॉपर्टी भी काफ़ी बड़ी है। सो लेट्स गो एंड हेड अप टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसके पास और भी घूमने की स्पेसेस हैं। तो लेट्स सी हम क्या क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं, जिसमें से भानगढ़ तो मैं डेफिनेटली करने वाली हूँ। सो फाइनली वी रीच्ड अवर प्रॉपर्टी, और हमारा स्वागत होता है वेलकम ड्रिंक्स के साथ। थैंक यू। ये हमारी जो हम प्रॉपर्टी पे आने वाले थे, चौकीवाड़ी करके इसका नाम है, और बहुत प्यारी एस्थेटिक। देखो कितना प्यारा इन्होंने पूरा वो करा रखा है, जैसे मिट्टी से लीप के घर बनाते थे ना पहले, वैसा कर रखा है बिल्कुल। आई, और पूरा मतलब इन्होंने दिया हुआ है, देखो कैसे बिल्कुल एकदम अरेंज करा हुआ है, मिरर लगाया हुआ है, बेड से एकदम मॉडर्न है, विलेज वाला जो रहता है वैसा पूरा इन्होंने किया हुआ है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, एसी वगैरह से सब कुछ आपको फैसिलिटी मिलेगी, टेलीफोन वगैरह। तो रियली रियली नाइस कॉन्सेप्ट। और अभी हम लंच करने जाएंगे। तो लंच कर रहे हैं, थक गए थे, बहुत भूख लगी थी, तो लंच की फ़ोटो ही नहीं लेना भूल गई, वीडियो भी। तो अभी मैं सोयाबीन का कुछ क्या बोलते हैं इसको, कॉफ़ी, देखो कितना प्यारा। ये बहुत अच्छी बना रखी है आपने। सो गाइज, मुझे लगा था आज मैं दिन में नहीं सोऊंगी, बट हम इतना थक गए थे क्योंकि हमने सफारी की थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। पांडुपोल हनुमान जी के वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, एंड रास्ता काफ़ी ख़राब था, तो धीरे चलाना पड़ा। तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग ही गया। तो मैं सो गई थी। थोड़ा सा मैंने प्रॉपर्टी देखा, मैंने थोड़ा घूमा। अब मैं डिनर कर रही हूँ फाइनली, और एकदम होममेड फूड है, पनीर, दाल, चावल, सैलड, एकदम सिंपल और जैसे मुझे पसंद है। और क्योंकि मैं बाहर का खा के भी थक जाती हूँ भाई और अब मैं डिनर करके थोड़ा सा राउंड करूँगी प्रॉपर्टी का, और इन्होंने मना किया रात को लेट तक बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा रिस्क रहता है एनिमल्स का। तो मैं इनके साथ ही एक राउंड घूमूंगी टॉर्च वगैरह सेफ्टी के साथ, एंड उसके बाद मैं अपने रूम में चले जाऊँगी, एंड देन आपको प्रॉपर्टी कल दिखाऊँगी। रिसेप्शन अभी दिखा देती हूँ जब तक। और ये देखो कितना क्रिएटिव इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है प्रॉपर्टी का, और ये लाइट्स वगैरह देखो कितना सुंदर लग रहा है, हवा चल रही है बहुत अच्छी। पूरा रिसेप्शन है, और देखो इन्होंने क्या थीम में बना रखा है, कितना सुंदर लग रहा है। एंड पूरा इन्होंने सेटअप कर रखा है, देखो फ्लावर्स डाल के पूरा एकदम। और ये थ्रोन देखो भाई, गजब। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस यार, क्या ब्यूटीफुल, मतलब लुक एट द डिटेल, द स्नेक्स एंड द टर्टल शेल। Wow, yaar, so beautiful, so beautiful. And look at that rhino chair, and one more is there. ये देखो कितनी प्यारी है यार, it's so aesthetic, so amazing, vintage aesthetic, vintage. उफ, देखो क्या है दोस्तों ये सब कुछ, ये है बहुत सुंदर vintage aesthetics. उफ, what is this बताओ। अरे यार, व्हाट इज़ दिस ब्यूटीफुल, मतलब पूरा। अब देखो इन्होंने ये वॉशरूम्स दे रखे हैं यहाँ पे, मतलब पूरा ब्यूटीफुल सा फीमेल का पूरा वो बनाया हुआ है, नाक में बाली डाल के पूरा नथ वगैरह, और बोरला लाइक राजस्थान, प्रॉपर राजस्थान। एंड यह पगड़ी लगा रखी है जेंट्स के वॉशरूम में, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे मिरर भी दिया हुआ है पूरा, और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, देखो जैसे ये भी बहुत प्यारा, मतलब बहुत प्यारे शो पीस इन्होंने रखे हुए हैं, मेरे को तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो पूरा गणेश जी का पिक्चर है, बहुत ही सुंदर हैंड पेंटेड लग रहा है पूरा, और इस पर वर्क भी हुआ है बहुत प्यारा सा। और ये देखो हाथी, घोड़े, हिरण, जिस चीज़ को, जिस जगह को ये प्लेस वो करता है एग्जैक्ट उसकी चीज़ें लगी हुई है, एकदम थीम बेस्ड है। ढोलक एंड शहनाई एज यूजुअल राजस्थानी थिंग्स। एंड इस पूरे में ना सबसे सुंदर है ये, सबसे सुंदर ही है, उसके अलावा कुछ सुंदर नहीं है, मतलब इसके कंपैरिजन में नहीं बोल सकते आप कुछ भी, ये एक अलग चीज़ है एक।
और फिर ये प्यारा सा, और ये जो बैठने की चीज़ें ना तो मेरे को बहुत ही प्यारी लग गई। और देखो वहाँ पे चील वील लगा रखी एकदम एकदम मस्त। ये देखो बक्सा एस्थेटिक देखा है आपने कभी? देखो एस्थेटिक बक्सा, और वो भी राजस्थानी पूरी आर्ट इसमें। भाई साहब इसमें आप बढ़िया इन्होंने पेंट करके एग्जैक्ट बहुत ही ब्यूटीफुल सोफ़े के साथ कॉम्बिनेशन कर रखा है। और उस पर पूरा गेरुआ वाला पेंट जो मैंने आपको बताया था कल भी, पूरा वो कर रखा है। देखो कितना प्यारा वर्क कर रखा है, नहीं ब्यूटीफुल। एंड हा ये तो होना ही था यहाँ पे। इन्होंने लैंप लगा रखा है, पुराने ओल्ड विंटेज बक्से जैसे बना रखे हैं पूरे। इट्स रियली नाइस यार, रियली नाइस। एवरीथिंग इज जस्ट लव 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 लव। ओह मैं बताना भूल गई, ये काला धागा आज मुझे पांडुपुल हनुमान जी के वहाँ से मिला है। राम मंदिर और हनुमान जी का जो मंदिर है उधर से बहुत ही शक्तिशाली डोरा है। अब कोई मेरे नज़र नहीं लगा पाएगा। देखो यार रानी हार टाइप्स, पूरा पेंटिंग्स हैंड पेंटेड होती है ना वो लगी हुई हैं। वाई इज दिस प्लेस इज सो एडिक्टिव एंड ऑब्सेसिव। ये कछुआ रखा हुआ है यहाँ पे। ओह माय गॉड, ये पूरा वर्क पूरा मतलब सिल्क के करते ना अपन, कढ़ाई टाइप बोलते हैं जिसे, वैसा कपड़े पे करके और उसको फ्रेम कराया गया। और इतना बारीक वर्क है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर। और इसका भी पूरा जो छत है देखो पूरा कपड़े पे मतलब वो करा हुआ है। और पूरा टीन है उसके ऊपर कपड़ा लगाया हुआ है, तो दैट्स रियली नाइस थिंग। और क्या बोलूँ इस जगह के बारे में, और तो बस इस सेज पे बैठ जाती हूँ। मेरा जो सेज है ना इस पे बैठ जाती हूँ। देखो मेरा थ्रोन है दोस्त। भाई साहब बैठने के लिए भी वो चाहिए। करंट आ गया मुझे तो इस पे बैठने में। तो ये था पूरा यहाँ का भाई साहब ये तो सिर्फ रिसेप्शन एरिया है, सिर्फ और सिर्फ रिसेप्शन एरिया है ये। अब मैं आपको पूरा होटल दिखाऊंगी सुबह। मतलब मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी है, अभी शाम को भी दिखाई आपको, बट अभी पूरा हम ढंग से सुबह मैं आपको यूट्यूब वीडियो में दिखाऊंगी। शाम को मैंने क्या रील शॉट्स ज़्यादा लिए थे। सुबह अंदर का, रूम्स के अंदर का दिखाऊंगी और काफ़ी सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। मैं ऐसी अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ आपको ट्रैवल कराती रहूँगी मेरे साथ साथ। चोखी वाड़ी, अमेजिंग प्लेस, obsessive, and this throne is obsessive. Oh. This is the glamping tent suits and यहाँ पे बहुत ही प्यारा मतलब इधर बेड्स लगे हुए हैं, बहुत प्यारे से खिड़की जैसा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, छोटा छोटा बहुत प्यारा सा। और ये है हमारे अलमीरा वगैरह, यहाँ पे चेयर्स लगी हुई है, वहाँ बाथरूम है, वॉशरूम है, और यहाँ पे छोटी छोटी प्यारी प्यारी लैम्प्स दी हुई है। और ये देखो वाह यार, इसको देखो कितना प्यारा लग रहा है। और इस पर आप आराम से, वो झूले वाली चेयर होती है ना मूवी में जो खुद हिलने लग जाती है हॉरर मूवीज़ में, वो वाली चेयर यहाँ लगी हुई है। अरे मजाक करी। तो इसको मस्त इस पर बैठो और इसको जिला दो यूँ श्यूँ, खुद नहीं हिलती वो, यूँ हिलती है, अपन हिला के छोड़ देते ना उसको तब। और यहाँ पे 2 मुड्डे वगैरह भी लगे हुए हैं प्यारे से। और यहाँ पे पूरा नेट लगा हुआ है जिससे कि आपको मच्छर परेशान नहीं करेंगे। एंड यू कैन जस्ट हैव ऑल्सो इवनिंग स्नैक और हाई टी हेयर, और आपको कोई परेशान भी नहीं करेगा मच्छर वगैरह, क्योंकि जंगल एरिया है तो कीड़े वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे नेट लगा हुआ है प्रॉपरली चेन वगैरह से। और ये जस्ट रूम के साथ ही दिया गया है बाहर बैठने के लिए। और इसको मैंने खोल रखा है, खोल के भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो वी शेप में खुला हुआ है। तो दिस इज़ ऑल। एंड यहाँ के बाथरूम भी इज़ सो गुड, मतलब देखो ही वाले रूम है बट फिर भी कितना एस्थेटिक इन्होंने कलर लिया हुआ है वॉल का, है ना, वॉल का और इवन कपड़ों का भी जो ऊपर लगे हुए हैं टेंट्स के। और बहुत ही नीट एंड क्लीन बाथरूम है। उधर की तरफ वो जो आपको दिख रहा है स्टोन, उस पर नेम्स लिखे हुए हैं, और जो नेम्स लिखे हुए हैं उसकी पिक्चर यहाँ पे लगी हुई है। दिस इज़ वेरी सो क्रिएटिव एंड मतलब थॉटफुल। जैसे यहाँ पर हिरन बना हुआ है, तो उस जो स्टोन है उस पर हिरन लिखा हुआ है। एंड आई विल शो यू इन सम टाइम व्हेन आई केम क्रॉस this side. Guys, now we are in executive suites and look at this beautiful room. इधर बड़े बिग विंडोज है, आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे इधर पीछे की तरफ से सनराइज होता है, मतलब आप बेड पे लेटे हो और यहाँ से आपको डायरेक्ट सनराइज दिखेगा।
थोड़ा आज सनराइज थोड़ा ग्लूमी ग्लूमी वेदर हो रहा है, बट बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखो फर्नीचर जो, और यहाँ पे बैठने के लिए आप विंडो के पास आराम से बैठ सकते हो, बैठने की स्पेस दी गई है बहुत प्यारी। और बहुत बड़ा विंडो है सामने आपके, और ये बेड है, पूरा बैठने का सेटिंग है, यहाँ सोफ़ा है मतलब, और ये पूरा स्टडी टेबल एंड लाइक अलमीरा है। एंड देन यू हैव अ वॉशरूम, एंड वो भी बहुत ही प्यारा, देखो कैसे एस्थेटिक विंटेज फर्नीचर लगाया हुआ है, और बहुत बड़े वॉशरूम है। चीज़ मुझे ये लगी कि बेड, और बेड के सामने पूरा ओपन एरिया और पूरा ग्रीनरी, और एकदम मस्त सा सनराइज होने वाला है। देख लो कितना प्यारा लग रहा है, पहाड़, ग्रीनरी और सनराइज, और ये रहा बेड। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पर, ये सबसे अच्छी चीज़ है भाई। यहाँ आराम से बैठो, आपका ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, एंड दिस रूम इज़ ऑल्सो सो ब्यूटिफुल। यू कैन जस्ट बुक this one also and wipe your paws. With the view outside the room, so beautiful and soothing. Just look at the sunrise. तो जो पिक्चर लगी हुई है वो प्लाश के फ्लावर की लगी हुई है, और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज सो क्रिएटिव। पूरा इन्होंने फ्रेश वेजीज फार्म लगा रखे, ऑर्गेनिक। देखो आपको टमाटर दिखेंगे, देखो रेड वाला, और ये अभी पके नहीं है, ग्रीन वाले। तो ये भी यहाँ पर पूरा इन्होंने, देखो ये पपीता का पेड़ है, ये टमाटर के पूरे पेड़ है यहाँ से, ये कोई सी बेल है, और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ तक, पूरा पीछे तक, यहाँ इस वाले एरिया में आपको पपाया का भी दिखाती हूँ, रुको। ये रे फ्रूट्स देखो, दिस इज़ द पायस फ्रूट, ये बनाना का पेड़ है, और ऐसी काफ़ी सारी देखो कॉलीफ्लावर, और सब इन्होंने यहाँ पे फ्रेश ग्रो कर रखा है, ऑर्गेनिक बिल्कुल। और यहीं से ही इन्होंने देखो अनार लगे हुए हैं, ये रहा अनार, पूरे पोमीग्रेनेट लगा हुआ है। बड़ा मेरे को बड़ा फैसिनेटिंग लगता है ये जब ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है मेरे को। अभी मैं इसमें से कुछ आपको प्लग करके दिखाऊंगी, कुछ ना कुछ जो यहाँ पर पूरा हो गया होगा, पक गया होगा, तो उसको हम निकालेंगे अभी। सो लेट मी टेक यू टू द फार्म साइड ऑफ दिस रिसोर्ट और फार्म हाउस। फाइनली finally checked out of the second property and now we are going and heading towards भानगढ़. So अब मैं पहले भी गई हूँ भानगढ़, बट मैंने व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाए थे और वीडियोस रील वगैरह भी नहीं बनाई थी. So that this time I will show you each and every bit of that place and देखते हैं कि कैसा क्या रहता है ना. और वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी बातें हैं, उसके लिए कहानी है. जो भी अगर मुझे कोई बताता है तो मैं आपको प्रॉपर्ली सुनाऊंगी, बताऊंगी. और एंड इट्स लाइक मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ लाइक राजस्थान, आई थिंक सो. गाइस ये इन्होंने ऐसा लगा रखा है यहाँ पर, ये लोग टिकट विकेट काटते हैं, पता नहीं कौन बैठे हैं ये. और 100 रुपए की इन्होंने टिकट काटी है. यहाँ पर लिखा तो ग्राम पंचायत है, भानगढ़ ग्राम पंचायत. और देखो आपको एक चीज़ दिखाती हूँ यहीं से, जो कहानी है ना जहाँ पे वो बैठा करता था तांत्रिक, वो हो रहा, देखो वो बना. ₹25 की टिकट है वो. पूरा मैप दिया हुआ है गाइस यहाँ पे, है ना. और अभी गणेश टेम्पल है, हम यहाँ पर हैं शायद, या फिर नहीं हनुमान टेम्पल. ये चलो लेट्स गो. फाइनली आई एम एट भानगढ़ दोस्तों. और यहाँ पे अभी हम अंदर एंटर करेंगे. आगे किला है, उस पर मुख्य महल बोलते हैं जिसको. और पूरा यहाँ पे बाज़ार वगैरह अभी देख रहे हैं हम. एरिया है जो कि
इधर बाज़ार हुआ करते थे पूरे, और ये देखो बाज़ार पूरे एकदम एक लाइन से दुकानें हैं, और ये सब कुछ उजड़ा हुआ है अभी। सो फाइनली एक्सप्लोर हो गया है, और अब मैं अपने घर की तरफ चली और सबसे पहले आके अपने बच्चों से मिली, इनको खाना खिलाया, लाड किया, प्यार किया। एंड देन उसके बाद मेरी एक दोस्त की शादी थी, उसको अटेंड की हैंड टू हैंड आते ही। हमेशा मेरे साथ यही होता है, आते ही मेरे को कुछ टास्क मिले होते हैं। देन उसके बाद मैंने कुछ अमेजोन पैकेजेस ओपन किए, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मैंने खोल के देख लिए, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे दोनों। ये मैंने 2 इसलिए मंगाए हैं बिकॉज गिफ्ट हम जब देते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सामने वाले को मतलब कुछ शेप्स आप मंगा सकते हो, कुछ चीज़ें अलग अलग, मतलब कलर, अगर कुछ भी सामने वाला सोचे कि यार ये मेरे को थोड़ा कम पसंद आया तो हो सकता है, वैसे तो मुझे पता है एग्जैक्ट पसंद, बट फिर भी ज़रा सा भी अगर कुछ लगता है तो मैंने 2 पहले से ही मंगा लिए हैं। अब इनमें से जो भी अच्छा लगेगा वो मैं गिफ्ट कर दूँगी, और बाकी मैं दोबारा भेज दूँगी। तो ये अभी ये मैं आपको बाद में दिखाऊँगी दूसरे ब्लॉग में। निकल गया है ये देखो, फाइनली इतने टाइम से मुझे चाहिए था। इसे यूज़ करके देखती हूँ, फिर बताती हूँ आप लोगों को, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड या गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अभी हम गार्नियर का शूट करेंगे, एंड देन बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करेंगे नेक्स्ट दिन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।